डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं नरेशन की। नरेशन मीन्स हम इसमें दो चीजें आती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आज हम पहले जान लेते हैं नरेशन। नरेशन होती क्या है? नरेशन होती है स्टैब इन द बैक। स्टैब इन द बैक होती है नरेशन। इसका मतलब होता है चुगली करना। यस, चुगली करना। इसे आप जानते हो, चुगली करने को हम बोलते हैं बैक बेटा बोलते हैं चुगली खोर को, बैक बाइट बोलते हैं चुगली को। जानते हैं डायरेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट। ये चेंज कैसे होता है सब कुछ हम जानेंगे आगे रूल के अकॉर्डिंग। और हम जानते हैं ये क्या बना हुआ है और क्यों बना हुआ है। क्लास ये बना हुआ है कि ये अपनी बात यहां तक पहुंचाता है, इस तक पहुंचाता है, और ये अपनी बात यहां तक पहुंचाता है। मतलब इसकी बात इसने इससे ना कहकर इसने अपनी बात इसके थ्रू यहां तक पहुंचाई है। तो इसका ये कौन हुआ क्लास? इसका ये हुआ हमारे पास बैक बेटर, मतलब चुगलखोर। इसकी बातें ये इससे कह रहा है, तो क्या हो गया? चुगलखोर। जैसे कि यस, आप भी बहुत से लोगों की चुगली करते होंगे, हम भी करते हैं। तो ऐसे हम जानते हैं नरेशन को बोलता है स्टैब इन द बैक, मतलब चुगली करना। लोगों की चुगली हम कैसे करते हैं अपने सेंटेंस में हम जानेंगे आगे। देखते हैं, आपको बताया था मैंने कि इसमें पहले हम अपने रूल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम अपने आगे सेंटेंस पे बढ़ेंगे। हमें रूल्स पता होंगे तो हम आसानी से अपने क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। इफ यू नो about the rules, each and every rules of this narration, so you can create many sentence, many questions in yourself। ठीक क्लास, बात करता हूँ क्लास में डायरेक्टली पहले कि डायरेक्टली की डेफिनेशन आप कैसे बना सकते हो, अपने आप में कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसको प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। बात करता हूँ डायरेक्ट की। वन पर्सन टॉक्स टू अनदर पर्सन, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट। क्लास क्यों? क्योंकि वन पर्सन टॉक्स टू अनदर पर्सन। एक लड़का है, एक इंसान है, वो दूसरे पर्सन से बातें करता है, डिस्कस करता है, कोई बात बताता है उसको। इसके हम यहाँ पर देख रहे हैं, फ्रेंड है दोनों, ये पूछ रहे हैं आपस में। ठीक है, पहला फ्रेंड है हाउ आर यू, पूछ रहा है इससे कि आप कैसे हो। ये रिप्लाई दे रहा है आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। तो क्लास इसमें क्या हुआ? इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, एक शेयरिंग हुई, बातें हुई इन दोनों के बीच में सिर्फ। ठीक क्लास, ये क्या हुआ? ये डायरेक्टली इससे पूछ रहा है, ये डायरेक्टली इसको रिप्लाई दे रहा है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली। ठीक है ना? बात करते हैं इनडायरेक्टली। वन पर्सन टॉक्स टू थर्ड पर्सन अबाउट द सेकंड पर्सन, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। क्लास इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि हम पहले यहां देखते हैं वन पर्सन टेल्स टू या टॉक्स टू थर्ड पर्सन। एक पहला पर्सन है, एक इंसान है, वो तीसरे इंसान से बताता है, कुछ कहता है अबाउट सेकंड पर्सन, एक सेकंड पर्सन के बारे में। सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्टली। क्लास देखते हैं, क्लास ये टीचर है, ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट है। ठीक है क्लास, ये कह रहा है, ये स्टूडेंट कह रहा है सेकंड, इससे कह रहा है कि कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा। ठीक है, जब ये स्कूल नहीं जाएगा तो टीचर को इन्फॉर्म कौन करेगा? टीचर को इन्फॉर्म क्लास फर्स्ट स्टूडेंट करेगा, क्योंकि ये स्कूल जा रहा है। जब इसकी बातें ये अपने टीचर से कहेगा तो हम क्लास को बोलते हैं इनडायरेक्टली। क्यों बोलते हैं इनडायरेक्टली? क्योंकि इसने सेकंड स्टूडेंट ने अपनी बात डायरेक्टली टीचर से नहीं कही है, वो किसी के थ्रू टीचर तक पहुंचाई गई बात है। तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्टली बातें बताना, इनडायरेक्टली बातें शेयर करना। क्लास आपको समझ में आया होगा, आई होप क्लास यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। इफ यू नो ईच एंड एवरी रूल यू कैन क्रिएट मेनी सेंटेंस इजीली। First of all, you should know about these rules. After that, you can create many questions. Okay, class? हम पहले बेसिक रूल आसानी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्लास, हमें पता है कि अगर हमें रूल पता नहीं होंगे तो हम अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। That is a main point. ठीक क्लास, अगर हमें रूल पता है तो हम आसानी से अपने क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। क्लास, हम चलते हैं अपने रियल एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, आपको वहां से अपने हर एक पॉइंट क्लियर कर सकते हो कि मुझे डाउट क्या हो रहा है, किस चीज में डाउट हो रहा है। क्लास, एज डिपेंड ऑन यू, बिकॉज यू आर डूइंग, यू कैन क्रिएट अ मेनी क्वेश्चंस। ठीक क्लास, आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, जिससे आप समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास कहां तक क्रिएट होने वाली है। कोई क्वेश्चन जब तक हमारे सामने नहीं आएगा तो हम अपनी क्वेश्चन जो हमें प्रॉब्लम है हमको। Good morning class. Today we will discuss about the tense, means indirect and direct. Firstly I will tell you about the indicating word. Class, indicating word होते क्या है?
मीन्स अगर आपके पास हमारे पास डायरेक्ट में दिस आ रहा है तो हम इनडायरेक्ट में उसको चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में दिस का वो अपने ऑटोमेटिकली डैट हम यूज करेंगे अपने आप ही। दीज आ रहा है तो हम उसको दोज यूज करेंगे, हेयर आ रहा है उसको हम उसको देयर यूज करेंगे, हैंड्स का देंस हो जाएगा, जस्ट या फिर नाउ का ऑलरेडी देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर, दस का सो एंड आई को बिफोर। ये दीज ऑल आर इंडिकेटिंग वर्ड फॉर हेल्पिंग ऑफ दीज दैट एंड इनडायरेक्ट। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो टेंस यूज होते हैं उनकी। फर्स्टली जो हमारे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, उसको हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज करते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। देन पास्ट इंडेफिनिट को चेंज होता है क्लास पास्ट परफेक्ट के अंदर, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। देन विल और शैल ये आपके पास फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब है, ये चेंज होंगी वुड या शुड के अंदर। और हम बात करते हैं क्लास ऑफ मॉडल्स की, मे आएगा, मे क्लास आप माइट का यूज करोगे इनडायरेक्ट में, कैन का कुड हो जाएगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, फिर आप उसमें हैड टू भी यूज कर सकते हो। देन हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं इसको यूज करोगे हैड टू के लिए। प्लस हमारे ओनली टेंसेस वो हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं, जो हमें इनके हेल्पिंग से इनको यूज करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लस मैं बात करता हूँ आपको, एक हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए इनको करने से पहले कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। मैं बात करता हूँ उसमें फर्स्ट पर्सन की, जो हमारे पास सब्जेक्ट में आता है वो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, इसके ऑब्जेक्ट बनते हैं हमारे पास मी और अस, और इसी के हमारे पास एडजेक्टिव बनते हैं माय और अवर। देन सेकंड पर्सन यू होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास यू ही होता है, और इसमें एडजेक्टिव जो होता है हमारे पास योर होता है। देन थर्ड पर्सन ही होता है सब्जेक्ट, शी भी सब्जेक्ट होता है और नेम भी सब्जेक्ट होता है, बट ही का जो बनेगा ऑब्जेक्ट वो हिम बन जाएगा, और ही का जो बनेगा एडजेक्टिव वो हिज बन जाएगा। देन शी का हर बनेगा ऑब्जेक्ट और उसका एडजेक्टिव हर बनेगा। देन नेम क्लास आप इसमें नेम भी मेंशन कर सकते हो, लास्ट में जो एडजेक्टिव है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो हिज या हिम के अंदर, क्योंकि अगर आप शी लगाते हो तो शी के लिए आप हर यूज करोगे, एंड आप ही लगाते हो तो उसके लिए आप हिम यूज करोगे। अपने एग्जाम्पल की साइड जो हम देखते हैं कि हमारे प्रॉब्लम कहाँ का क्रिएट होते हैं। क्लास आपको पता है कि जब तक हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होंगे, हमारे पास क्वेश्चन नहीं होंगे, हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन दिस क्वेश्चंस। ओके क्लास, देखते हैं डायरेक्ट। क्लास डायरेक्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ आता है वो ऐसे लिखा हुआ आता है, ठीक है। ही सेड, इसको बोलते हैं क्लास इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। पहले आपको बताता हूं मैं बेसिक चीज इसके बारे में कि ये चीज होती क्या है। क्लास इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड कोमा से पहले जो आता है हमारे पास वो आता है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोलते हैं हम क्लास हम रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको हम जो इन्वर्टेड कोमा से पहले होता है, ठीक है। और ये होता है हमारे पास इन्वर्टेड कोमास। क्लास इन्वर्टेड कोमास होते हैं हमारे पास, ठीक है। और आगे जो हमारे पास बचता है ये क्या बोलते हैं क्लास, इसको पढ़ा होगा आपने, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। क्लास को बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। जब इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं क्लास, इसको बोलते हैं क्लास हम रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें से पता चल गया कि भाई ये क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है क्लास। जो हमें चेंज करने पहले इजीली हम पहले वो देख लेते हैं क्लास। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जो इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है ये इसके जगह आ जाएगा हमारे पास डैट। क्या लगाएंगे क्लास, हम डैट लगाएंगे। जहां हमारे इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त इनको हम ज्वाइन करते वक्त हम वहां पर डैट का यूज करेंगे।
अब क्लास में बात करता हूँ इसकी। क्लास जब हमारे पास इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम इसको सेम एज इट इज उतार देते हैं। देखते हैं कैसे। ही लिखा हुआ क्लास, आपने ही का ही नोट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने सैड लिखा हुआ है, आप सैड यूज कर दोगे यहाँ पर क्लास, आपने सैड लगा दिया। अगर इसके रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर हमारे पास टोल्ड आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने यहाँ पर टोल्ड यूज नहीं करा, हमने यूज क्या करा, सेम रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज हमने उतार दी, ठीक है क्लास। आगे बात करता हूँ मैं इन्वर्टेड कॉमास की। क्लास यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लिखा हुआ देखा आपने, शो हो रहा है आपको, उससे क्या लगा होगा यहाँ पर इंडायरेक्ट में, उसका जगह क्लास डैट यूज होगा। और ये बात ध्यान रखना क्लास डैट सिर्फ हमारे पास सेंटेंस सिंपल होना चाहिए, ठीक है, और नेगेटिव होने चाहिए। अगर हमारे पास सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस है तो ही हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट का यूज करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क वाले आ जाते हैं तो हम वहां पर डैट का यूज ना करके कोई और स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक क्लास। ये हो गया हमारे क्लियर। आगे आती है हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, वो उसकी बात करते हैं। क्लास हमें अब ये चेंज करना है या नहीं करना वो हम देखते हैं कैसे चेंज होगा या नहीं होगा। क्लास ये हमारे पास आई, ठीक है, और हमें पता है कि भाई रिपोर्टेड स्पीच हमेशा चेंज होगी कंफर्म पता होगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो हमने जो टेंस पढ़ाए थे अभी आपको, जो टेंस दिखाए थे, भाई टेंस किस में कौन सा चेंज होगा। जब आपको बताया था मैंने कि अगर प्रेजेंट का आपके पास डायरेक्टली आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है डायरेक्ट के अंदर, तो इनडायरेक्ट में वो हमारे क्लास पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो डायरेक्ट में लिखा हुआ है वो क्या है, वो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो हमारे पास क्लास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। जब हमारे पास डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास पास्ट आना चाहिए, पास्ट का इंडेफिनिट में सिंपल आना चाहिए, है नहीं क्लास ऐसे आपको जो हमने लिखा था पहले ही पढ़ाया भी आपको वो, ठीक है। जब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट हमारे पास यहाँ पर आएगा तो उसका रूल क्या होता है, उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस उसका ऑब्जेक्ट प्लस ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल का रूल होता है, ठीक है। भाई हमें पता है कि ये तो हमें रूल पता चल गया, हमें क्या पता करना है अब, ये चेंज होगा नहीं होगा। क्लास एक बात ध्यान रखना कि जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारे पास यहाँ पर और जो उसका सब्जेक्ट है वो हमेशा चेंज होते हैं, ठीक है। एक हमने फॉर्मूला बताया था SON वाला, ठीक है क्लास। S का मतलब होता है क्लास सब्जेक्ट, O का होता है ऑब्जेक्ट और N का होता है नो चेंज, ठीक है क्लास। ये चेंज होते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखा हुआ क्लास। सब्जेक्ट जो चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच क्लास, ये स्पीच है, ठीक है। ये चेंज होंगे किसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन ये चेंज होगा, सेकंड पर्सन और ये नो चेंज होगा क्लास, मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास स्पीच की। स्पीच हमारे पास ये है, पता है आपको ये, ठीक है। इस स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। जब ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। क्लास जो फर्स्ट पर्सन है ये चेंज होगा किसके, अकॉर्डिंग टू द वर्ब के। चेंज होकर कहां आ जाएगा, वर्ब के सब्जेक्ट पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, वर्ब के सब्जेक्ट पर आ जाएगा। जो वर्ब का सब्जेक्ट हमारे पास ये है क्लास। फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होगा सब्जेक्ट में, किसके, वर्ब के सब्जेक्ट में। तो वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा हमारे पास, ये वर्ब का सब्जेक्ट है। तो आई हमेशा क्लास चेंज होगा सब्जेक्ट में, ठीक है। आई और वी हमेशा चेंज होंगे सब्जेक्ट में। तो यहां पर हम आई ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, ही लिखते हैं। ही क्या हमारे पास, ही है, ओनली ही है क्लास। हम लिखेंगे यहां पर ही क्योंकि हमारे पास चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये ध्यान रखना कि ये हमारे पास्ट में चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस चल रहा है, जिसको हम यूज चेंज करेंगे, ठीक है। प्लस अब बात करते हैं सॉल्व की। प्लस सॉल्व जो है हमारे पास, वो सॉल्व है हमारे पास फर्स्ट क्या वर्ब है। अब हमें इसको सेकंड में चेंज करने को, क्लास पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल में क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, ठीक है। तो सॉल्व क्या हो जाएगी, सॉल्व्ड हो जाएगी। तो ही सॉल्व्ड क्या करा उन्होंने, द सम,
उसने क्या करे, उन्हें सॉल्व सम करे। ठीक है क्लास, मैंने भाई यहाँ पर लगाया आई चेंज हमेशा होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब मेरी ये चल रही, ठीक है, वर्ब का सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही है। आई और वी चेंज होंगे हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है क्लास, अगर हमारे पास यहाँ पर यू आता है, यहाँ पर हमारे पास यू आता है, तो यू चेंज होगा हमारे साथ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है क्लास, हम देखते हैं अब सेकंड एग्जांपल, उसको हम देखते हैं कैसे चेंज करते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर। क्लास दैट जो है हमारे पास क्वेश्चन है वो आई सेड टू हर है, आई सेड टू हर इन ऑर्डर टू कॉमा यू गो टू स्कूल। ठीक है क्लास, हमने देखा था लास्ट एग्जांपल में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था वर्ब का। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमने क्या करा था, सेम एज इट इज ये लिख दिया था, सेड का सेड और उसका सब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ठीक क्लास, अगर देखते हैं मैं बताया था कि अगर डायरेक्ट में उसका ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, ये आपको बताया था मैंने। ठीक है, सेड टू को हमेशा क्लास इसमें चेंज करोगे, टोल्ड में चेंज करोगे, तो आएगा तो क्लास आएगा, आई रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब सेड टू को क्लास टोल्ड में चेंज हो जाएगा, सेड टू पूरा टोल्ड में चेंज हो जाएगा और हर का हर आ जाएगा, आई टोल्ड हर आ जाएगा क्लास। हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर आई टोल्ड हर। ठीक है, कोमा लगा हुआ हमारे पास, तो कोमे में क्या आना चाहिए, कोमे में आना चाहिए हमारे पास डैट, जो हमने बता रखा है आपको, डैट लगा दिया क्लास मैंने आपको। उसके बाद क्या है, यू गो टू स्कूल, आपको पता है कि भाई यू गो टू स्कूल है, लेकिन यू क्या है हमारे पास सेकंड पर्सन है, पता रखा है आपको मैंने। ठीक है, तो यू हमारे पास क्लास जब सेकंड पर्सन है तो कहां पर चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। किसके ऑब्जेक्ट में, वर्ब के ऑब्जेक्ट में। क्लास यहाँ पर यू आ रहा है, यू हमेशा क्या है, सेकंड पर्सन है, और ये हमेशा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके, वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। वर्ब मेरी ये रही, ये वाली, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हर। प्लस हर का क्या बन जाएगा सब्जेक्ट में, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास हर है और हमें इसको सब्जेक्ट बनाना है, क्या बनेगा क्लास हमारे पास इसका सब्जेक्ट, इसका बनेगा शी। तो क्लास इनडायरेक्ट में हर का शी बन जाएगा, हमने लगा दिया यहाँ पर शी। आई टोल्ड हर दैट शी, और यहाँ पर क्या आ रहा है, गो टू स्कूल आ रहा है। आपको पता है क्लास ये पास्ट डेफिनेट चल रहा है, सिंपल चल रहा है, प्रेजेंट का पास्ट में चेंज हो रहा है। पास्ट का रूल क्या होता है, पास्ट का रूल होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है क्लास, तो वर्ब के हमारे पास यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो शी वेंट, शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। क्लास हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। ठीक है क्लास हमें एक एक चीज देखनी है कि किसमें क्या चेंज हो रहा है। अगर आपने ये चेंज करना सीख लिया तो कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली आपको समझने के लिए, डिपेंड ऑन योर माइंड। हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन सा हमारे पास चल रहा है हमारे पास। हमारा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये है, शी सेड कोमा रोहन गोज टू ट्यूशन क्लासेस। ठीक है क्लास, हमें इसका चेंज कैसे करना है, ठीक है हम देखते हैं। क्लास सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये देखना है ये चेंज कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है क्लास, आपको बता रखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, क्लास ध्यान सुनना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर उसका ऑब्जेक्ट है तो वो सेड टू का टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेम एज इट इज इनडायरेक्ट में नोट हो जाएगी क्लास। ठीक है, हम वही करते हैं, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। ठीक है, तो हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को सेम यहाँ पर नोट कर देते हैं, शी का शी आ जाएगा क्लास, सेड का सेड आ जाएगा। ठीक है, लगा दिया। अब इसके बाद हमारे पास इन्वर्टेड कोमा का, आपको पता है क्या लगाना है, क्या लगाना है हमें, यस डैट में लगाना है, डैट लगाना है क्लास हमें। ठीक है, डैट लगा दिया हमने। उसके बाद क्या आ रहा है, अब रिपोर्टेड स्पीच चल रही है हमारे पास। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का हमारे पास क्या है, रोहन गोज टू ट्यूशन क्लासेस, ये हमारे पास उसका क्वेश्चन है। हमें चेंज करना क्लास वो देखते हैं। अब हमें बता रखा है कि पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, होगा तो किसमें होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें उसके रीजन पता होने चाहिए, बिकॉज इट्स अ नेसेसरी। ओके क्लास, देखते हैं क्लास, अगर सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन तो चेंज होगा सब्जेक्ट में,
ठीक है। फर्स्ट पर्सन हमेशा ये क्लास इसको सॉल्व होते हैं हमारे पास ये वर्ब के लिए, ठीक है क्लास, वो ये सॉल्व होते हैं हमारे पास स्पीच के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो वर्ब वाले, ये स्पीच वाले, ठीक है। आप देखते हैं क्लास वर्ब सब्जेक्ट ये वाला और ये स्पीच में ये वाले, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट हमारे पास, ये सारे सब्जेक्ट है, ये क्या सारे हमारे पास, ये पूरे हमारे पास है क्लास सब्जेक्ट, ठीक है क्लास, फर्स्ट पर्सन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये स्पीच के सब्जेक्ट हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखते हैं क्लास, अगर फर्स्ट पर्सन स्पीच का है, ठीक है, तो कहां चेंज होगा, वर्ब के सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर स्पीच का सेकंड पर्सन है यहां पर सब्जेक्ट, तो कहां चेंज होगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन है, अगर स्पीच का थर्ड पर्सन है तो कहां चेंज होगा, नो चेंज, मतलब स्पीच का थर्ड पर्सन है तो क्लास वो नो चेंज होगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा, जो यहां लिखा हुआ है वो वही का वही आएगा। तो रोहन में क्लास रोहन ही आ जाएगा यहां पर हमारे पास। शी सेड दैट रोहन, अब ये टेंस चेंज हो जाएगा, टेंस तो चेंज हो गई होगा क्लास। ये कहां चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, कहां चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। अब यहां पर लिखिए गोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो क्या आएगा यहां पर, गोज का बन जाएगा वेंट, रोहन वेंट टू ट्यूशन क्लासेस, ठीक है क्लास। ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है क्लास, आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि यार सॉल्व कैसे हो रहे हैं, इसके रूल्स क्या है, पहले आपको फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स इसके, क्योंकि हमें पता है कि बिना रूल्स के हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्लास। जो इनके रूल है वो इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, डिफिकल्ट आपका माइंड बनाता है, ठीक है। पहले पढ़ा था सिंपल, मतलब मीन्स एक सिंपल कह सकते हो आप विदाउट नॉट वाले, क्लास हम अब आए हैं हमारे पास नेगेटिव यार। क्लास हमने पहले पढ़ा था अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, जो हमें चेंज करना है, हमें इसका रूल पता होना चाहिए, हमें इसका चेंज करना कैसे नेगेटिव के अंदर। क्लास हम देखते हैं वो सेम पहले की तरह, ये क्या हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको चेंज करते हैं पहले हम। प्लस फादर सेड टू मी लिखा हुआ है, आपको पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट आता है तो वो क्या कहते हैं उसको, हम सेड टू का टोल्ड में चेंज हो जाता है, कहां पर, इंडायरेक्ट में। तो हम वही करते हैं, फादर का फादर सेम रहेगा, फादर को हम सेम लगाएंगे, फादर सेड टू क्या होगा, सेड टू का टोल्ड में चेंज हो जाएगा, फादर टोल्ड मी का क्लास मी रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। फादर टोल्ड मी, आपको पता है कि यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं, इसका मीन्स क्या है, यहाँ पर डैट आना चाहिए क्लास, डैट, तो फादर टोल्ड मी डैट, ठीक क्लास। हमारे यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। आज मैं बात करता हूँ अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस जो डायरेक्ट में चल रहा है, ठीक है। यू डू नॉट गो, यू डू नॉट कम हियर, मतलब तुम यहाँ नहीं आते हो, तो उसका मीन्स क्या है, इसको चेंज कैसे करना है क्लास, हमें इसको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। आपको उसका पहले रूल पता होना चाहिए, रूल क्या होता है, क्या उसका रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन उसका ऑब्जेक्ट, दैट इज द रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, ठीक क्लास। इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं अपना, ठीक है। पहले ये क्या आ रहा है, यू आ रहा है, हमें देखते हैं यू, यू क्लास हमारे पास क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। ये सेकंड पर्सन है किसका, स्पीच का सेकंड पर्सन है हमारे पास यू। ये क्लास कहां चेंज होगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट में, ये वर्ब है, ठीक है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला है, ये यहां चेंज होगा। यहां पर क्लास मी लिखा हुआ है, आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट में मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता है क्लास, मी का सब्जेक्ट बनता है आई, तो यहां पर बन जाएगा हमारे पास आई। फादर टोल्ड मी दैट आई, क्लास सब्जेक्ट आ गया। अब इसमें नेगेटिव आ रहा है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, आई डिड है, नॉट आ रहा है तो यहां पे नॉट आ जाएगा, आई डिड नॉट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आई डिड नॉट कम,
ठीक है। हेयर का क्या बता क्लास, हेयर का आपको देर में चेंज करना है, क्योंकि आपको रूल में मैंने लिखवा रखा है हेयर का देर चेंज हो जाएगा। आई डिड नॉट कम देयर। ठीक क्लास, हमारा ये नेगेटिव सॉल्व हो चुका है। क्लास सब डिपेंड है आपके माइंड के ऊपर, जैसे आप माइंड से खेलते हो ना, माइंड फिर आपसे ऐसे खेलता है। तो क्लास अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो हमारी हेल्प कौन करेगा, तो ऐसे ही हम अपने माइंड की हेल्प करेंगे तो माइंड भी हमारी हेल्प करेगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।